हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज वी नो कि हम जो है वो अभी सेल डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो है वो देखा कि सेल डिवीज़न के दो मेन टाइप होते हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस। हमने माइटोसिस के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव मूव टूवर्ड्स मेयोसिस। मेयोसिस में हमने देखा कि द होल प्रोसेस ऑफ मेयोसिस इज कैरिड आउट इन जर्मलाइन सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल एंड इट इज़ ऑफ टू स्टेप्स। ठीक है, दो बड़े मेजर स्टेप्स हैं विच इज़ कॉल्ड एज मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। ठीक है, हमने मेयोसिस 1 को स्टार्ट किया है। मेयोसिस 1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोटिपिक डिवीजन, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हेट्रोटिपिक इसलिए क्योंकि मेयोसिस 1 के रिजल्ट के तौर पे जो एक मदर सेल से जो भी डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, एक्चुअली एक मदर सेल से दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं इन मेयोसिस 1, और मेयोसिस 2 में जो है वो दो डॉटर सेल से और दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ऐसे टोटल 4 डॉटर सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मेयोसिस की पूरी प्रोसेस ख़त्म होते होते 4 डॉटर सेल जो है वो फॉर्म होते हैं थ्रू 1 मदर सेल, और यहाँ पे मेयोसिस 1 जो है ये ख़त्म होते होते एक मदर सेल से दो जो है वो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, ना इसके बाद में जो भी ये पूरी प्रोसेस है इसमें हमने देखा कि मेयोसिस 1 की प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पे जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे वो मदर सेल से बिल्कुल भी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उसे हेट्रोटिपिक डिवीजन कहा गया। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ये मैंने बताया लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज जो है वो हम मेयोसिस 1 का जो पहला स्टेज है विच इज़ कॉल्ड एज प्रोफेज 1, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि मेयोसिस 1 इज़ कैरिड आउट इन अ स्टेप वाइज मैनर, स्टेप्स में कैरी आउट होता है। जो भी स्टेप्स है उन्हें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1 ऐसे कहा जाता है। मतलब हर एक स्टेज के आगे 1 लगाया जाता है, क्योंकि ये जो भी नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो माइटोसिस हो या मेयोसिस हो। लेकिन वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो माइटोसिस है क्या, अगर वो माइटोसिस है तो सिंपली प्रोफेज, मेटाफेज कहा जाएगा। अगर वो मेयोसिस 1 का हिस्सा है तो उसके आगे 1 लगाया जाएगा, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। और अगर वो जो है वो मेयोसिस 2 का हिस्सा है तो प्रोफेज 2, एनाफेज 2 इस तरह से उसके आगे लगाया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है वो हम पहली स्टेज जो है विच इज़ प्रोफेज 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, जैसे कि ये बताया था कि ये लॉन्गेस्ट फेज़ है, मतलब जितने भी फेजेस कैरी आउट होते हैं उसमें सबसे लंबी चलने वाली ये फेज़ है। ठीक है, और लंबी इसलिए है क्योंकि ये इस 5 सब स्टेजेस से बनी हुई है, तो इन्हीं 5 सब स्टेजेस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, जो भी ये 5 सब स्टेजेस हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ऐसे ये 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज जो है इसकी सब स्टेज प्रोफेज 1 की वो है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में एज सच आप देखेंगे कि ये सेल जो है वो डिवीजन फेज में जा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर जो है वो सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये सेल है ये डिवीजन फेज में एंट्री कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर मतलब डीएनए जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, लेकिन ये क्रोमोसोम्स अभी थोड़े से पतले हैं। ठीक है, इसका जो है वो थिकनेस थोड़ा कम है, इस वजह से आप देखो यहाँ पे जो सेंटर में आपको जो गोल दिखाई जा रहे हैं इस तरह से वो बनाए गए हैं। यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर है और ये जो है ये उसके जो है वो क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड न्यूक्लियोलस भी आपको जो है वो क्लियरली दिखाई देगा। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिप्टोटीन के। लिप्टोटीन में आपको क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे, न्यूक्लियर एनवलप भी रहेगा, सेल मेम्ब्रेन भी रहेगी और न्यूक्लियोलस भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो क्रोमोसोम्स पतले थे ये अब जो है उसके बंडल कंडेंसेशन ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिक हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। ठीक है,
प्लस मोटा क्रोमोसोम ये जाइगोटीन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब पहचान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये प्रॉपर जो हैं वो पेयर बन गए हैं, यहाँ पे पेयरिंग कर ली है इन्होंने। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स को दो कलर में दिखाया गया है, यहाँ पे एक वाइट और एक ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाइट और ब्लैक मतलब क्या, ये पेयर कैसे बनाए हैं, तो ये जो भी दो क्रोमोसोम्स हैं इनके जो क्रोमैटिड्स हैं इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहा गया है, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेयरिंग हो रही है इसमें से अगर इफ सपोज हम बोल रहे हैं कि वाइट वाला जो है वो पैटर्नल मतलब फादर के तरफ का आया हुआ क्रोमोसोम है, और जो भी क्या कहेंगे हम उसको ब्लैक कलर का है वो मदर मैटरनल क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम का क्या बन गया है, पेयर बन गया है, जोड़ी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पेयर क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सिनैप, इसे क्या कहा जाता है, सिनैप कहा जाता है या फिर सिनैप्सिस कहा जाता है, सिनैप्सिस या फिर सिनैप कहा जाता है, ठीक है। तो आपको जाइगोटीन में जो है वो सिनैप्सिस नज़र आएगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं इनमें आपको ये कैसे दिख रहे हैं, ये सिंगल क्रोमैटिड के साथ में है, ठीक है। जैसे ही ये नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचते हैं ये सिंगल क्रोमैटिड जो है वो स्प्लिट होके दो हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगल क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इफ सपोज दिस इज द सेंट्रोमेयर, तो ये धीरे से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से, और आपको जो है वो टेट्राड दिखते हैं, मतलब 4 दिखते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। तो पहले ये सिंगल रहते हैं और जाइगोटीन में ये आपको सिंगल है दिख रहे हैं, लेकिन जब ये जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं तो वो स्प्लिट हो जा रहे हैं इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिसे क्या कहा गया है, टेट्राड कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पेयर का जो क्रोमोसोम है वो जो है वो यहाँ पर स्प्लिट हो गया है। अब जब ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है, इन दिस केस अगर हम बात करें तो ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं ये जब स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्प्लिट हो रहे हैं, जो भी स्प्लिटेड हैं इन्हें कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन्हें क्या कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया आपको, मतलब अगर एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड के बारे में बात करें तो वो सिस्टर क्रोमैटिड, 2 अलग अलग क्रोमोसोम के अगर क्रोमैटिड के बारे में बात करें तो वो कहलाएंगे क्या, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो गया है टू फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड। अब जब ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस हो गया है, क्रॉस हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको कैसा शेप दिख रहा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, विच इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। मतलब पैचेटिन में आपको क्या दिखाई देगा, क्रॉसिंग ओवर, क्या दिखाई देगा, क्रॉसिंग ओवर, विच शोज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको कैसा दिखाई देगा, एक्स शेप्ड का दिखाई देगा। लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर जो है या ये जो भी एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये पैचेटिन में उतना क्लियरली, देखो यहाँ पे ये आपको हर एक जो है वो क्रोमोसोम एक्स दिख रहा है, लेकिन जो जहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हुआ है वहाँ पे वो एक्स नहीं दिख रहा है, वो अभी आपको ओवरलैप दिख रहा है। यहाँ पर ये जो भी है ये आपको कहाँ क्लियर दिखाई देगा, एक्स शेप, जो नेक्स्ट स्टेज होगी विच इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आप देखो कि आपको जो भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर क्या हुए हैं, दे हैव क्रॉस्ड, ठीक है, वो इस तरह से आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस, मतलब ये एक शेप बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पैचेटिन में जो है ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो ओवरलैप हो गए हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं। ओवरलैप जो है ये यहाँ पे जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन फोर्स।
लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और ये जो भी क्रॉसिंग ओवर है ये आपको पैचेटिन के बजाय जो है वो डिप्लोटीन में ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर एक क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक ऊपर का एक नीचे का, वो दूसरे के साथ में इस तरह से एक्स शेप फॉर्म कर रहा है, क्रॉस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम शोइंग क्रॉसिंग ओवर ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट स्टिल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, न्यूक्लियोलस यहाँ पे है, ये अभी यहाँ से गायब नहीं हुआ है। बट जब जैसे ही लास्ट स्टेज, क्योंकि ये दिस इज़ द फोर्थ स्टेज, फर्स्ट इज़ लिप्टोटीन, सेकेंड इज़ जाइगोटीन, थर्ड इज़ पैचेटिन। सबसे इम्पॉर्टेंट पैचेटिन को इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ओवरलैपिंग है, जो क्रॉसिंग ओवर है वो पैचेटिन से स्टार्ट होता है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। फिर धीरे धीरे जो है ये ओवरलैपिंग खुलने की जो है वो स्टेप्स शुरू होती है इन लिप्टोटीन। उसके बाद में यहाँ पर अब देखो लिप्टोटीन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको ये क्रॉस शेप स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन जब ये एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला है। सबसे ज़्यादा चेंज ये होने वाला है कि जहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे बोथ द क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर पोर्शन। वो हिस्सा जहाँ से क्रॉस हुआ है वहाँ पे वो अपना जो हिस्सा है, जो पोर्शन है क्रोमोसोम का, वो एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब ब्लैक वाले का टूटकर वाइट वाले को जुड़ जाएगा और वाइट वाले का टूटकर जो है वो ब्लैक वाले को जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से जो है वो, अगर आप ये चीज़ आपको नेक्स्ट स्टेज में क्लियरली समझ में आएगी। तो लिप्टोटीन में एक्चुअली आपको क्या दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर इज़ मोर क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो अभी भी क्लियरली नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही डाइकाइनेसिस जो है वो इसमें नेक्स्ट स्टेज में जाता है वैसे ही जो न्यूक्लियर एनवलप है वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर एनवलप आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी पूरी तरह से गायब हो गया है। प्लस ये जो है दिस इज स्पिंडल फाइबर, तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से गायब हो गया और क्या फॉर्म हो गया है या फॉर्म होना शुरू हो रहा है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, जैसे मैंने आपको माइटोसिस जब हम पढ़ रहे थे तब लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पिंडल फाइबर क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम को जो है वो सेंट्रोमेयर से होल्ड करके रखता है, उसको साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमने नहीं देता, फ्लोट नहीं होने देता। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है वो आपको डाइकाइनेसिस विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इसमें आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर देखो यहाँ पे एक पोल और ये दूसरा पोल, इस तरह से दो पोल यहाँ पे तैयार हो गए हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे क्रॉस थे, एक्स शेप के थे, अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या हो गई है, खुल गई है। खुलने के बाद में आप देखो हर एक क्रोमोसोम का जो टिप है, कौन सा टिप, जो क्रॉस हुआ था ब्लैक वाले का अगर आप टिप देखोगे तो वो वाइट हो चुका है और जो वाइट वाला है उसका टिप जो है वो ब्लैक हो चुका है, दोनों ही पेयर्स में, ठीक है। तो इन्हें पेयर्ड क्रोमोसोम कहा गया है। पेयर्ड क्रोमोसोम में एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किसका, क्रोमोसोम्स का, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन किसका, क्रोमोसोम्स का। कैसे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, देखिए यहाँ पे जो वाइट वाला क्रोमोसोम है जहाँ से क्रॉस किया था ब्लैक के साथ में, उसका टिप क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है, ठीक है। हो गया है मतलब क्या हुआ है एक्चुअली वो बताती हूँ आपको यहाँ। और जो ब्लैक वाला है इसका जो टिप है, जहाँ से स्पेशली वही हिस्सा जहाँ से क्रॉसिंग ओवर जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ है सिर्फ वही हिस्सा आपको वाइट दिखाई देगा, ठीक है। वो भी इसीलिए क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो है वो कलर का कोई ये नहीं है, कलर से आपको वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो भी है ये हिस्से एक दूसरे से इन्होंने क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं। कहाँ पे, जहाँ पे क्रॉस हुआ था वहीं से, ठीक है। और भी कहीं से दूसरी जगह से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा। एक्सचेंज हुआ है इसलिए यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बना है जिसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जो है वो डाइकाइनेसिस तक आते आते क्रोमोसोम्स पूरी तरह से फाइनली सेपरेट हो गए हैं।
लेकिन सेपरेशन होने के बाद में सबसे बड़ा चेंज क्या मिला है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जहाँ से क्रॉस हुए थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ओवरलैपिंग हुआ था, वहाँ से जो है वो एक दूसरे को उन्होंने क्या किया है, जो भी मटेरियल है, जो भी पोर्शन है वो एक्सचेंज किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ पोर्शन न्यू कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन पोजीशंस पे कुछ जीन्स अवेलेबल थे, वो जीन्स जो है वो ब्लैक वाले ने वाइट वाले को दे दिए, वाइट वाले ने ब्लैक वाले को दे दिए, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का जो पूरा मेकअप है वो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें पुराने जीन्स चले गए और नए जीन्स ऐड हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। एंड इसी वजह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। इस वजह से प्रोफेज 1 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज मानी जाती है इन मियोसिस, क्योंकि मियोसिस की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको नए कॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। और यही कारण है कि जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन टू अदर जनरेशन, दूसरे जनरेशन में नई से नई इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, इसलिए ये जो है वो इस तरह का सेल डिवीजन होता है। सो इस तरह से जो है वो यहाँ पे डाइकाइनेसिस में अब फाइनली जब ये यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे को से अलग हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। उसे कहा जाता है क्या, टर्मिनलाइजेशन। और जब वो पूरी तरह से टर्मिनेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तब वो मटेरियल क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पे एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। सो इस तरह से जो है हमने आज इस वीडियो में देखा कि मियोसिस 1 की जो पहली स्टेज है जिसे हम प्रोफेज 1 कहते हैं। प्रोफेज 1 इम्पॉर्टेंट इसलिए है और सबसे लॉन्ग इसलिए है क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ 5 सब स्टेजेस। हर एक स्टेज में आप देख सकते हो कि कितने सारे जो है वो वेरिएशन ऑफ चेंजेस जो है यहाँ पे देखने आपको मिलेंगे। और इस तरह से जो है वो आज हम इस वीडियो में प्रोफेज 1 के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में प्रोफेज के बाद में आता है मेटाफेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।